टेररिस्ट हैव फाउंड सेफ हेवन इन कनाडा। श्रीलंका के फॉरेन मिनिस्टर ने स्टेटमेंट दिया है कि आतंकवादियों के लिए एक सेफ हेवन बन गया है कनाडा। और आपको पता होगा कि कनाडा और इंडिया के बीच में आजकल बहुत सारे डिस्प्यूट चल रहे हैं, जिसमें कनाडा ने ओपनली भारत पर एलिगेशंस लगाए हैं कि भारत ने और भारत की खुफिया एजेंसी रॉ ने हमारे देश में आकर हमारे एक नेशनल की हत्या की है, जिस पर श्रीलंका के फॉरेन मिनिस्टर यानी कि श्रीलंका गवर्नमेंट ऑफिशियली इंडिया के सपोर्ट में आ गई है। और श्रीलंका के फॉरेन मिनिस्टर का स्टेटमेंट अगर मैं आपको शब्द सुनाऊं तो आप इस तरह से देख सकते हैं। Some of the terrorists have found safe haven in Canada. The Canadian Prime Minister has this way of just coming out with some outrageous allegations without any supporting proof. तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि जो श्रीलंका के फॉरेन मिनिस्टर है, इनका कहना है कि जो कनाडा है वो आतंकवादियों के लिए एक सेफ हेवन बन गया है। कनाडा के जो प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो हैं वो बिल्कुल सामने आ रहे एक अपने आउटरेजियस एलिगेशंस यानी कि झूठे आरोपों को लेकर, जिनके लिए उनके पास कोई भी प्रूफ है ही नहीं। अब आपके दिमाग में एक बात आ रही होगी, श्रीलंका एक ऐसा कंट्री जो एक तरह से डेब्ट क्राइसिस से चल रहा है, इसका कोई बहुत बड़ा जियोपॉलिटिकल इंटरफेरेंस है भी नहीं, इंपॉर्टेंस भी इसकी कोई खास है नहीं, तो आखिर ये इंडिया कनाडा रिलेशंस पर स्टेटमेंट क्यों दे रहा है? इसकी बात भी खुद श्रीलंका के फॉरेन मिनिस्टर ने की है। आप देख सकते हैं द सेम थिंग दे डिड फॉर श्रीलंका। ठीक है, अब आप ध्यान रखिएगा, श्रीलंका के फॉरेन मिनिस्टर का कहना है कि ऐसा ही इन्होंने हमारे साथ भी किया था। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि श्रीलंका के साथ जो कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो है उन्होंने आखिर क्या किया था। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा आपको आगे ले जाना चाहता हूँ। आप ये अल जजीरा का आर्टिकल देख सकते हैं, इसमें आप देख सकते हैं न्यूज़, कनाडा सैंक्शंस एक्स श्रीलंका प्रेसिडेंट महिंद्रा एंड गोटाबाया। आपको पता होगा कि पिछले साल कैनेडियन गवर्नमेंट ने ऑफिशियली एक सैंक्शन लगाए थे, ह्यूमन राइट वायलेशन का आरोप लगाकर। कनाडा के जो आप यहाँ पर देख सकते हैं, कनाडा हैज़ इम्पोज्ड सैंक्शंस ऑन 4 टॉप श्रीलंकन ऑफिशियल्स इंक्लूडिंग फॉर्मर प्रेसिडेंट महिंद्रा राजपक्षे एंड गोटाबाया राजपक्षे। यानी कि महिंद्रा राजपक्षे और गोटाबाया राजपक्षे के ऊपर सैंक्शन लगाए थे। 2 और इनके ऑफिसर थे, उन पर भी सैंक्शन लगाए गए थे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अब आप सोच रहे होंगे कनाडा आखिर श्रीलंका के जो प्राइम मिनिस्टर्स हैं, प्रेसिडेंट्स हैं, इनके ऊपर सैंक्शन क्यों लगा रहा है? तो देखिए, इस पर कनाडा के प्राइम मिनिस्टर का कहना है कि 1983 से लेकर के 2009 तक जो है ना, इन लोगों ने श्रीलंका में तमिल्स के ऊपर बहुत ही ज़्यादा एट्रोसिटीज़ की हैं, अत्याचार की हैं, ह्यूमन राइट वॉल्यूशन किया है। अब आप ये बात को जानते होंगे कि श्रीलंका का अगर आप हिस्ट्री पढ़ेंगे तो उस पर एक बहुत ही बड़ा काला धब्बा लगा है उसके यहाँ पर सिविल वॉर का। आपको पता होगा एक बहुत ही भयानक सिविल वॉर श्रीलंका में होता है, जिसमें जो इंडियन तमिल्स थे इनका एक संगठन था LTT, और वहाँ की जो गवर्नमेंट थी वो आपस में लड़ रही थी तमिल्स के ऊपर। बेसिकली वहाँ पर बहुत ज़्यादा अत्याचार हुए थे। आपको पता होगा कि भारत का भी वहाँ पर इंटरफेरेंस होता है, भारत अपनी पीस आर्मी को वहाँ पर भेजता है और हमारी बहुत बड़ी तादाद में सोल्जर्स जो है वहाँ पर LTT के साथ लड़ते हुए शहीद हो जाते हैं। इनफैक्ट कारगिल में हमारे उतने सैनिक शहीद नहीं होते जितना श्रीलंका में LTT के साथ लड़ने में बाद में हमारे सैनिक शहीद होते हैं। तो इसी को लेकर जो कनाडा है, वहाँ के प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो ने इनके प्रेसिडेंट गोटाबाया राजपक्षे और महिंद्रा राजपक्षे के ऊपर सैंक्शन लगाए थे। 2 और इनके ऑफिसर थे, इनके ऊपर सैंक्शन लगाए थे। साथ ही इन्होंने ऐलान कर दिया था कि हम जो है ना, देखो तुमने बहुत ज़्यादा अत्याचार तमिल्स के ऊपर किए थे, तो हम 18 मई के दिन कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो ने ऑफिशियली ऐलान किया था कि हम तमिल जिनोसाइड रिमेंबरेंस डे, यानी कि तमिलों के साथ जो तुमने जिनोसाइड किया था, हर वर्ष 18 मई को हम तमिल जिनोसाइड रिमेंबरेंस डे मनाएंगे। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं कि तो श्रीलंका के और कनाडा के रिलेशन उस समय बहुत ख़राब हुए थे। जब श्रीलंका पर सैंक्शन लगाए थे, श्रीलंका के जो प्रेसिडेंट हैं महिंद्रा राजपक्षे और गोटाबाया राजपक्षे के ऊपर जब सैंक्शन लगाए थे, तब भी कनाडा और श्रीलंका के रिलेशंस बहुत ज़्यादा खराब हुए थे। और उसके बाद जब ये तमिल जिनोसाइड डे इन्होंने मनाया था इसी साल, आपको पता होगा 18 मई को, तो उस दिन भी जो है श्रीलंका की जो गवर्नमेंट है उसने ऑफिशियली कनाडा को स्लैम किया था। हालांकि इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता, यहाँ पर डेफिनेटली देखो जिनोसाइड तो हम इसको नहीं कहते। देखो जिनोसाइड का मतलब होता है नरसंहार हुआ था। अब देखिए यहाँ पर बेसिकली क्या हुआ था, सिविल वॉर हुआ था, 2 पक्ष थे, दोनों लड़ रहे थे। तो कुछ एट्रोसिटीज़ श्रीलंकन गवर्नमेंट की ओर से भी की गई थी तमिल्स के खिलाफ, कुछ एट्रोसिटीज़ जो है LTT के द्वारा सिंहलीज के खिलाफ की गई थी। तो ओवरऑल अगर एक सिविल वॉर की बात करें तो उसको जिनोसाइड के साथ कंपेयर करना उचित नहीं हो, क्योंकि जिनोसाइड का मतलब है कि पूरा नस्ली संहार, जैसे हिटलर ने किया था यहूदियों का, तो वहाँ पर एक पीड़ित पक्ष है, दूसरा एक्यूज्ड है। जबकि श्रीलंका में अगर आप देखेंगे तो हालांकि एट्रोसिटीज़ वहाँ पर बहुत बड़े पैमाने पर हुई है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। और वहाँ पर इंडियन गवर्नमेंट का भी ऑफिशियली आपको पता होगा इन्वॉल्वमेंट था। और बाद में हमारे तो एक प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी भी जो है वहाँ पर मारे जाते हैं LTT के साथ संघर्ष करते हुए। तो ये सब कुछ चल रहा है। और श्रीलंका की सरकार ने ऑफिशियली ऐलान कर दिया है कि हम जो इंडिया कनाडा डिस्प्यूट है इसमें
भारत को सपोर्ट करते हैं। कनाडा के जो प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो है वो झूठे एलिगेशंस लगा रहे हैं। साथ में आपको पता होगा कि जो कनाडा है ना वो लगातार प्रयास कर रहा है कि एक जॉइंट कंडेमनेशन किया जाए इंडिया का, यानी कि इंडिया की सामूहिक आलोचना कराई जाए G7 के माध्यम से, 5 आइज के माध्यम से, क्वाड कंट्रीज के माध्यम से जो कि उसके नेबर कंट्रीज हैं। ठीक है, हालांकि ऐसा करने में जस्टिन ट्रूडो अभी तक कुछ खास सफल रह नहीं रहे हैं। जापान ने जो कि G7 का मेंबर है उसने ऑफिशियली ऐलान कर दिया है कि हम इस मामले से जो है दूर ही रहेंगे। साथ में अमेरिका हालांकि अभी कनाडा के सपोर्ट में है और ऑस्ट्रेलिया भी सपोर्ट में दिख रहा है, लेकिन आने वाले समय में पता चलेगा कि जब कनाडा के प्राइम मिनिस्टर का मानना है कि हमारे पास सारे के सारे साक्ष्य, और देखिए इंडिया कनाडा रिलेशंस आगे भी सही नहीं होने वाले हैं, क्योंकि आपको पता होगा कि कल के दिन की खबर आपने पढ़ी होगी, एक बहुत ही बड़ी न्यूज़ वहाँ पर आती है। इंडियन प्राइम मिनिस्टर का एक पुतला बनाया जाता है और उसको जूतों की माला पहना के कनाडा में एक टोरंटो नाम का शहर है वहाँ पर घुमाया जाता है और उनको पीटा जाता है। उन पर बताया जा रहा है कि पीएम मोदी के पुतले को जूतों से मार रहे थे। और इसके अलावा इस तरह की गतिविधियाँ वहाँ पर बहुत ज़्यादा हो रही हैं। और कनाडा के जो प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो है इनको ऑफिशियली थैंक यू वो प्रोटेस्टर्स बोल रहे हैं कि तुमने हमारा जो इशू था ये रेस किया था। तो उम्मीद करता हूँ जो बातें आज के सेशन में बताई हैं आप ठीक से समझ पाए होंगे। तो आगे इस मामले को लेकर जो भी न्यूज़ आएंगी, जो भी खबरें आएंगी, इस पर मैं अपडेटेड वीडियोज़ लाता रहूँगा। तो आज के सेशन को यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद।